बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं फैज़ाबाद के मारूफ का नुमदान दोनों शख्सियात, मेरे दोनों मेहमान आज के। पहले चौधरी ज़फ़र इक़बाल ताड़ साहब एडवोकेट, आप तहसील सदर हैं इंसाफ लायक फोरम के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे एक भाई प्यारे दोस्त चौधरी आसिफ अली चद्दर साहब एडवोकेट, आप ज़िला नुमाइंदा मुस्लिम लीग नून के। मैं सबसे पहले आप दोनों अहबाब को अपने इस प्रोग्राम में आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा चौधरी आसिफ अली चद्दर साहब से। आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, तो आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ख़त्म हो गई 5 साल अपने मुकम्मल करके, आईनी मुद्दत पूरी की और 5 साल मुकम्मल करके आज खत्म हुई। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इन 5 सालों में नून लीग की हुकूमत अवाम को कुछ दे सकी या सिर्फ वादे वही लारे लपे और खज्जर खराबाई किया इन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने जो है वो अपने प्रोग्राम में बुलाया और इज़्ज़त बख्शी और मैं अपनी पार्टी की जो है यहाँ नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि 2013 का कंपैरिजन करें, साल 2013 सपोजिंगली इंतखाब होते हैं जुलाई में। उस वक्त मुल्क में जो बहरान थे, एक तो बहरान था बिजली का, सबसे बड़ा बिजली का बहरान था, फिर गैस की किल्लत थी, इस तरह दहशतगर्दी अरूज के ऊपर थी, इस तरह इसके अलावा और जो फर्टिलाइजर्स थी वो भी काफ़ी महंगी थी, फर्टिलाइजर्स, खाद, तेल वगैरह। और पेट्रोल की कीमत जब जरदारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई उस वक्त 117 रुपये 16 रुपये पेट्रोल की कीमत थी। तो ये तो था उस वक्त का जो बाती नज़र में जो मैंने चार्ट बताया कि उस वक्त ये तो बहरान थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम को अंधेरों से निकालने का वादा किया और वादा वफा किया। अच्छा, वादा वफा किया उन्होंने। गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, हमारी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने मिल के वैद सूबा जिसने वफाक को, जो वफाक का सिस्टम है उसमें 11,000 मेगावाट जो बिजली है वो फराहम शामिल की। वफाक ने भी बिजली के कारखाने बनाए और पंजाब गवर्नमेंट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी, जिसमें साहिवाल है, चिड़ियोट में, जाग में, शेखपुरा भिखी है, गुजरावाला का वो लातदाद काफ़ी जो है उन्होंने तवाना की पुरान सिस्टम में बिजली जो है वो शामिल की। और आज देख लें, बातें तो करते हैं सभी, लेकिन आज आप मुलादा फरमा लें कि बिजली की सूरत हाल क्या है कि हार्डली 1 घंटा 2 घंटा, वो इतना तो वैसे ही लाइनें जो है वो हीटअप हो जाती हैं। अच्छा। तो लाइनों को रिफ्रेश और रीसेट करने के लिए वैसे ही टेक्निकली जो है वो गर्मी में इतनी लोड शेडिंग तो वैसे रूटीन में घंटा 2 घंटा वो करना पड़ती है। जब दहशतगर्दी का ये आलम था कि खुद कुछ धमाके जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो कोई आज देख लें ये गुज़श्ता 2 सालों में तो बिलखसूस कोई भी कहीं भी खुद कुछ तो छोड़ के कहीं भी कोई रिमोट कंट्रोल बम धमाका भी नहीं हुआ। इस तरह जो पेट्रोल की कीमत है वो 60 से लेके 89 तक 5 सालों में 60 से लेके 30-25 के फर्क के साथ स्टेबल रही। हालांकि हमारा जो फिनांस का मिनिस्टर है, जिस तरह हमारी मुश्किलात जो है वो बढ़ाने के लिए, पीटीआई को प्रमोट करने के लिए, जैसे मुख्तलिफ जो हिडन पावर्स हैं उन्होंने हमें परेशान भी किया। हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो की रोल पे बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ बैंक में चला रहे हैं, उनको स्नैप भी किया जाता रहा, उठन भी की जाती रही, धरने भी, इतने धरने धरनों कादरी साहब तो स्पेशल धरनों
जी जी के जी लिए आते लाए जाते, और इतने धरने फिर आ रहे हैं। फिर आखिर धरना लाहौर वाला जो नाकाम हुआ, फिर वो धरने वाला सिलसिला खत्म हो गया। फिर प्लानिंग और जो है वो मुख्य बात यह है कि हमने डिलीवर किया, आवाम को कुछ दिया। गैस देख लें, गैस घरों में चूल्हे चल रहे हैं, सहरी भी हो रही है, और रात के वक्त खाने शाने में। लेकिन बदकिस्मती मैं अपना बताता हूँ कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में सहरी के टाइम गैस नहीं होती और अफ्तारी के टाइम भी नहीं होती। देखें जी, वो कोई एक आध रेयर केस हो सकता है। देखें पहले सीएनजी की लाइनें लगी होती थी, वो आप मुलाजा फरमान, वो तो खत्म हो गया। लेकिन जितने भी अब जाहिर है वो जिन गवर्नमेंट्स ने, काफ लीग ने और पीपल्स पार्टी साहब का हुकूमतों की जो गलत मनसूबा साजी थी, उसकी वजह से ये बहरान पैदा हुए। तो मेरी गवर्नमेंट ने, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में को दिया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर देखें रावलपिंडी मेट्रो बनी, उसमें कोई एमएलए सफर तो नहीं करते, कोई एमपीए सफर, चेयरमैन, यूनियन काउंसिलर, उसमें आम लोग, तलबा, बच्चियां, तालबात, ऑफिस में जाने वाले लोग, क्लर्क से चपड़ासी ऑफिसर्स तक लोग जाते हैं। तो इस तरह और जो मेट्रो लाहौर वाली है उसका देखें, मेट्रो ऑरेंज लाइन है, वो देख लें कि क्रॉस हो गई जो है कि इधर भी और लाहौर के इधर भी इंशाल्लाह हमने डिलीवर किया है। हमारा मुल्क है, हमारी जो लीडरशिप है वो भी लोकल है, लोकल हमारे जो मसाइल हैं गली मोहल्ले के, उनसे बखूबी आगाह है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने उनका जो दुनिया के बेहतरीन वज़ीर आला है उनमें उनका शुमार है। और उन जैसा सीएम शायद ही किसी रियासत या सूबे का कोई जो है वो वज़ीर आला वाकई नहीं। सुबह एक इंडिया का जो सुबह बिहार, वहाँ का शायद कोई वज़ीर आला जो था वो उनके साथ कंपेयर करते हैं वर्ल्ड लेवल। नहीं वाकई नहीं है, बल्कि उन्होंने जो कल बात कर दी ना एक एससी की, उन्होंने कहा कि आज रात को हमारी हुकूमत खत्म हो रही है, आज के बाद अगर लोड शेड हुई तो उसका जिम्मेदार मैं और मियां नवाज शरीफ नहीं होंगे, वो आने वाले होंगे। यानी जब रात 12 बजे का हमारी हुकूमत खत्म हुई तो लोड शेड के जिम्मेदार हम नहीं है। तो मैं अब बड़ी अच्छी बात आपने की। ताड़ साहब आप बताइएगा, ताड़ साहब आप पीटीआई से बिलोंग करते हैं, तहसील सदर है इंसाफ लायक फोरम के। तो चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया, दूध की नहरें उन्होंने बहा दी गवर्नमेंट है, नून लीग की नहीं, और आपकी जो पार्टी है वो तो कहती है कि कुछ नहीं दे सके। क्या करेंगे आप? बहुत शुक्रिया चौहान साहब, मैं एमएम न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया बात करने का और अपनी पार्टी को डिफेंड करने का मौका दिया। मैं जनाब के सवाल का जवाब कुछ यूँ देता हूँ कि ये इनके 5 साल की परफॉर्मेंस नहीं है, ये इनके सबका 35 साल की परफॉर्मेंस है। ये 35 साल से मुसलसल हुकूमत में है और इनकी डिलीवर जो करने की सलीयत है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नाकाम है। जो हमारे अपना 10 साल यहाँ पे इन्होंने हुकूमत की अफजाबाद में, वो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बताता हूँ कि इन्होंने कहा कि बिजली आ गई, बिजली इन्होंने कहा कि हम 6 माह में दे देंगे, लेकिन 6 माह के क्या 5 साल गुजरने के बाद अगर इन्होंने 11,000 वोल्ट बिजली दे दी थी तो बिजली इसके बाद उन्होंने ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी कि बिजली नहीं आएगी। बिजली का एक अगर ये बना देते, बिजली सिस्टम में शामिल हो जाती तो फिर 12 बजे के बाद भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए थी। अगर इन्होंने 35 साल की हुकूमत गुजारी है, ये मुसलसल 10 साल इन्होंने पंजाब में गुजारे हैं, इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में ये हुक्मरान रहे हैं। इन्हें ये कहते थे, इलेक्शन से पहले कहते थे कि हमारी तजर्बाकार टीम है। इनकी तजर्बाकारी सिर्फ करप्शन में थी, अदरवाइज इनकी कोई करप्शन नहीं। अब करप्शन मैं बात कर रहा हूँ कि करप्शन के मास्टर हैं। अच्छा, करप्शन के मास्टर। ये अब कह रहे हैं कि अपना वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उनके बेटा जो उनका दामाद जो अली इमरान, उनके खिलाफ नैब में केस चल गए। मैं ये अर्ज करता हूँ कि दूसरा जो इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी खत्म की, दहशतगर्दी भी इन्होंने खत्म नहीं की। दहशतगर्दी ज़दर फसाद जो आर्मी ने शुरू किया जब उस पर अपना साना पेशावर हुआ, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल खत्म नहीं की।
दूसरा जब ये जनाब चदर साहब फरमा रहे थे कि पेट्रोल जो है, जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनको हमने 117 से हम जो ले आए, अब भी 100 पे तकरीबन है। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि उस वक्त जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत थी वो जरदारी के दौर में वो 137 पर डॉलर थी। आप जरदारी का मैं अर्ज करता हूँ, मैं बताता हूँ। अब जो है वो ये लास्ट जो अपना टाइम गुजरा है उसमें ये 40 वो उस वक्त 140 थी और अब जो थी वो सिर्फ 40 यानी मार्केट में इतना पेट्रोलियम मसनूआत गिरी है, लेकिन इन्होंने अवाम को उसके मुताबिक कुछ भी रिलीफ नहीं दिया। अगर ये रिलीफ देते तो ये 35-40 रुपए लीटर आता। यानी पेट्रोल की मार्केट में कम है। दूसरी तरह ये होगी। और मैं ये जनाब बताते करूँ कि लेजिस्लेशन के हवाले से अगर बात की जाए, कुछ जनाब इनका पार्लियामेंट में रोल क्या दे, एहतसाब पे कोई लॉ नहीं है, एहतसाब पे कोई लेजिस्लेशन नहीं। जी चदर साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दे सके आप। मैं अर्ज करता हूँ कि रिलीफ नजर आ रहा है, हर चीज महंगाई कंट्रोल्ड है। 50, 55, 60 के दरमियान चीनी रही है, कोई चीनी का बुरान नहीं आया इन 5 सालों में, कोई गैस का बुरान नहीं आया, कोई किसी आटे का बुरान नहीं आया, किसी खाने पीने वाली चीज का कोई बुरान नहीं आया, हर चीज जो है वो अवेलेबल है। काफ लीग देख जिम्मेदार का वैसे बैठा बैठ गया, यानी देख लें कि फी एकड़ 5 बोरी गंदम के बारदाना दिया जाता है, मिडल में 1050 1100 की खरीद। मैं बताता हूँ कि अपना जो जैसे ही इनकी हुकूमत आई उसी साल ही जो अपना प्राइस है, राइस की प्राइस थी वो नीचे गिर गई और फिर उन्होंने आवाम को जलील किया। 5-5 हज़ार की मद में बड़े बड़े खानदानों को जनाब लाइनों में लगे हुए हैं, तमाशा बना हुआ है। इमदाद क्या थी, वही चीजें को सस्ती करते, जरिए हालात को सस्ते करते, तो वही उनसे निकल आते पैसे। और किसान दुश्मन हुकूमत रही है। 70% आबादी जो है वो अपना देहात पे मुश्तमिल है और जरी रकबा है जनाब, जरी मुल्क है। 70% आबादी जनाब वो देहाती है, देहाती जो वो ज़राअत से मुंसलिक है। देहात को जब किसानों को रिलीफ नहीं दिया तो फिर आम और किसको रिलीफ दिया? किसानों को जो रिलीफ दिया है हमने 2014 में सैलाब से हमें नवादम आजमा होना पड़ा। सैलाब से जिन लोगों की फसलात तबाह हुई उनको भी कुछ नहीं दिया, उनको भी सिर्फ कागजी बात तो सुने ना, बात तो सुने। हमने 2 मुसलसल कंसिस्टेंट जो ईयर्स हैं हमने उनको कंपनसेट किया, जो इफेक्ट हुए थे, जिनकी जमीनें जिनकी फसलात तबाह हुई थी हमारी गवर्नमेंट ने। फिर देखें इन्होंने ये फरमाया कि आर्मी ने रद्दुल फसाद, आर्मी क्या गवर्नमेंट से अलग होती है, आर्मी भी गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, एक इदारा होती है हुकूमत का, हुकूमत के मतहत होती है। बच्चे आर्मी के बात सुन लेना, बात सुने उनकी जरा, बात तो सुने। आर्मी की हुकूमत, फिर इन्होंने ये कहा कि हमें कहते हैं हमारे खिलाफ 35 साल। सर 35 साल किस तरह हमने हुकूमत की, हमारी मोहम्मद नवाज शरीफ 1990 में पहली दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मोटरवे का तोहफा दिया। उसके सम्राट आज भी लाहौर जाए अब उन्होंने वो उसको रख दिया, गिरवी रख दिया। सर हम उस वक्त भी कितने हमारे खिलाफ इल्जामात लगते थे कि क्या कोई किसी, अच्छा फिर देखें 2 साल के बाद हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई, पीपल्स पार्टी 97-98 में, फिर हमें गवर्नमेंट भारी मैंडेट मिला। जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए कोई नहीं, वो भारी मैंडेट भी वो असगर खान केस में आपकी भारी मैंडेट का पोल खुल गया है, वो स्टार्ट हो गया। असगर खान केस वो एस्टैब्लिशमेंट ने आपको पैसे दिए, एस्टैब्लिशमेंट ने आपको पैसे दिए और एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है कमाल। सर आप ही जनरल पाशा जो है उन्होंने आप पे मेहरबानियां की हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत एस्टैब्लिशमेंट हमारी है, हम वो तो तस्लीम करते हैं, तस्लीम करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने एस्टैब्लिशमेंट हमारी है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इनको पैसे, इन्होंने इनके थ्रू पैसे उनकी भी बात सुन ले, उनकी बात सुन ले। नहीं ये तस्लीम करते हैं एस्टैब्लिशमेंट हमारी है, एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क की है। हाँ अदलिया हमारे मुल्क की है। सुप्रीम कोर्ट के भी बात उनके सुन ले, जवाब दे, आपने बारी में बात जवाब देना। अर्ज ये है कि हम एज ए इदारा अदलिया हमारा
सुप्रीम इदारा है, जी जी स्टैब्लिशमेंट हमारी अपनी स्टैब्लिशमेंट है, चंद अफराद की बात होती है। जब जुडिशरी में 2-4 अफराद हिट करते हैं किसी सियासी जमात को, किसी दूसरी आज का फैसला आपके हक में, आज सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरी सियासी जमात को फायदा देने के लिए डेफिनेटली जब अपने फैसले हक में है तो वो ठीक है। पॉलिटिकल केसेस देखें, पॉलिटिकल केसेस में एक चीज, एक पार्टी जो है वो इफेक्ट होती है, दूसरी फैक्ट पे फैसले आते हैं। बात तो ये है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट पे आते हैं इसमें अलग डिबेट करेंगे, इस पे प्रोग्राम वो ऐसा इंटरप्रिटेशन इसके पहले हालांकि प्रोग्राम का मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। मुकामी सतह पे मुकामी सतह पे मोहतरमा सायरा सुल्तान इस हल्का से MNA थी, मियां शहर हुसैन भट्टी NA 103 से MNA थे, और मोहतरमा सायरा सुल्तान ने 2 मुसलसल गुजारे, यानी 10 साल हुकूमत में रही। तो इन 10 सालों में क्या समझते हैं कि मुकामी सतह पे मोहतरमा सायरा सुल्तान आवाम को कुछ रिलीफ दे सकी है या कुछ नहीं दिया? ये मेरे से सवाल है, ये पहले बताएंगे अपना चदर खान साहब। इसमें मैं ये अर्ज करता हूँ कि मोहतरमा हाफिजा सायरा सुल्तान जो है उन्होंने हाफिजाबाद में 10 सालों में इतना 10 सालों में इतना उन्होंने काम किया है। पहले 5 साल वो अपोजिशन में रही हैं, अब जो सिटिंग गवर्नमेंट में डेफिनेटली सिटिंग गवर्नमेंट में जब आई है 5 सालों में, मैं अपनी आप ही देखें कि हाफिजाबाद शहर में कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ टफ टाइल नहीं लगी, कोई ऐसा देहात नहीं है, कोई ये बता के जो छोटे छोटे डेरे हैं जो 1-2 घर पर मुश्तमिल है, वहां पर भी जो है ना वो गैस की सप्लाई और मोल्टी और मीटर गैस के जा रहे हैं और टफ टाइलें और लेकिन मेयार जो है और जो कमीशन के खाते हैं वो अलग बात है। देखें ये आप देखें जो लोग ज़ाहिर है जो एक MNA या कौमी असम्बली की मेंबर या मिनिस्टर लेवल पे देखे ना, वो अब इतना आवाज तो नहीं कर सकते, ये तो लोकल लेवल पे मखसूस लोगों को ठेके दिए गए ना। देखें ठेके दिए गए, काम हुआ है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कायम हुआ है। अगर कोई ऐसी बात है, कोई शिकायत होती तो ज़ाहिर है कोई किसी फोरम पे वो शिकायतें देखें बात सुने, शिकायतें तो ज़ाहिर है लोग जेलस होते हैं, हसद करते हैं, और जो अपने सियासी लोग होते हैं वो इस चीज को वैसे ही जो काम करें तो फिर भी हमने डिलीवर किया है। हमारा हाफिजाबाद शहर देखें, हमने बिना तखसीस बगैर सियासी जो है ना वो अखरबा परवरी के अलावा जिन्होंने हमें वोट दिया है नहीं दिया, हमने हर शहर में हर गली में टफ टाइल, जहाँ टफ टाइल नहीं है वहाँ पे हमने जो PCC जो गलियां हैं वो बनी है। आप देखें कोई ऐसी गली जो अभी कच्ची हो, जो नाली है वो सर पानी हो, फिर देखें तरजीह वाइज ही होता है। हमने 5 सालों में बेपनाह जो है ना हमने डेवलपमेंट के सेक्टर में बेपनाह काम किया है, और आफजाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वज़ीर सेहत थी, तो आफजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बन सका। ये देखें, ये तो बनना चाहिए था, नहीं बन सका। देखें ट्रॉमा सेंटर बना, मेरी अर्ज सुन, देखें ट्रॉमा सेंटर बना है जेल के साथ, आप डिस्ट्रिक्ट जेल के साथ ट्रॉमा सेंटर बना है, देखें वहाँ कितनी CT स्कैन की सहूलत है वहाँ पे। इसके अलावा और भी जो है हर वक्त डॉक्टर स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहते हैं, तो हॉस्पिटल में रह स्टाफ तो होना ही है ना, डे नाइट सर्विस और बड़ी जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी और मशीनरी वहाँ पे है। तारक साहब की भी सुन ले जरा। एक तो पहला जनाब चंद्र साहब ने फरमाया कि मैं अर्ज करता हूँ कि हाफिजाबाद में 10 साल परफॉर्मेंस जो है मोहतरमा सायरा अफजल की, वो लास्ट टाइम कह रहे थे कि ये अपोजिशन में थी, ये अपोजिशन में तो नहीं, ये फ्रेंडली अपोजिशन थी। हम जनाब ये 5 साल की हुकूमत में सूबाई एजुकेशन कमेटी की सूबाई हुकूमत भी उस वक्त थी, सूबाई हुकूमत भी इनकी थी, ये हेल्थ की अपना एजुकेशन कमेटी में थी। दूसरा जनाब मैं कहता हूँ कि मैं मुझे डिस्ट्रिक्ट नारवा का देखने का हुआ तो टाइम मिला मुझे, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैं वही भी नून लीग के हैं, मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। हैसन इकबाल साहब ने वहाँ पे काम किया है, यहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनवाया है, वहाँ पे जनाब उन्होंने बनवाया है, UIT का कैंपस लेके गए हैं, वहाँ पे वो अपना लेके गए हैं, अपना गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस लेके गए हैं, मेडिकल कॉलेज का कैंपस लेके गए हैं,
और बहुत बड़ा उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया, लेकिन यहाँ की अफजाबाद की परफॉर्मेंस बिल्कुल मायूस कौन है। और उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं अफजाबाद में जो अपना लास्ट अपना मुशर्रफ के दौर में एक अपना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना था अपना अफजाबाद में फल्स का, वो भी इन्होंने 5-7 साल वो उसको पेंडिंग किए रखा। ये लोग चाहते नहीं है तो अपने गांव में स्कूल को उसको सेकेंडरी नहीं करने देते थे। ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर हॉस्पिटल की सूरत हाल देखी जाए तो कोई भी नया फंक्शन नहीं चला, और जहाँ नारोवाल में बहुत ज्यादा काम हुआ है, हॉस्पिटल भी बेहतर हुआ है। ये तो अफजाबाद की मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। जब सवाल लोकल का तो लोकल के जवाब दूंगा ना। दूसरा जनाब ये फरमा रहे हैं कि छोटे छोटे डेरों पे चली गई है गैस, जब 15 से 20 घर है मेरे डेरे के, डेरा ताड़ा है, और गैस ये कह रहे हैं कि बिला तफरीक जो है ना हमने पार्टी को बिहाइंड द पार्टी हमने लोगों को दिया जनाब मेरे डेरे पे, सिर्फ इस वजह से गैस नहीं गई कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ। ये अभी मतलब सारे बाकी सभी के पास गई होगी, लेकिन मेरे डेरे पे नहीं गई, और सिर्फ इस वजह पे नहीं गई क्योंकि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ। दूसरा जनाब ये जो मोहतरमा सैराब सला ये कहते हैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं, नैब में उन पे केसेस है। मेडिसन से उन्होंने 22 अरब का शुरू में ही टीका लगा दिया था आवाम को, और वो 22 अरब जो है ना वो इन्होंने वो मेडिसन जो 15% जो मेडिसन की प्राइस को बढ़ाने के लिए उन्होंने 22 अरब का वो पे इल्ज़ाम है, वो नैब में उन्होंने तलब कर दिया है। नैब ज़दा है सर, नैब ज़दा है जी। ताड़ साहब कह रहे हैं नैब में तो वाकई वो इंक्वायरी जब लगी हुई है, तो कामों के हवाले से डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती काम तो हुए जो नजर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। पूरे जिले में, पूरा जिला में हमारे 2 हल्के थे, दोनों हल्कों में मियां शहसन भट्टी ने भी बहुत सारा काम करवाया। फिर हमारी देखें मियां नौशवाज शरीफ जो है उन्होंने 12 फुट की सड़कें, 12 फुट की FM रोड जो है फार्म टू मार्केट रोड, वो देख लें कितने काफ़ी तादाद में वो सड़कें जो है वो तमीर हुई है, और जिनसे आम लोगों को फ़ायदा हुआ है। मोटरसाइकिल, साइकिल और जो रिक्शा और ट्रॉली, तो आम लोगों को शहर तक पहुंचने में आसानी हुई। सड़कों के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आप DH को जाके अभी देख लें, एक बेड पे 5-5 लोग हैं। वहाँ ऐसा है कि कोई किसी पेशेंट को मामूली सा भी हो तो लाहौर रेफर कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो है वो उसका लेवल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। देखिए, जहाँ हमारा जिला पंजाब का सबसे छोटा जिलों में से एक है, झेलम, अफजाबाद, पखर, लिया, ये पंजाब के छोटे अजला ऑलमोस्ट जो मेरी असेसमेंट। तो जो छोटे अजला है आबादी के हुजूम के हिसाब से, आबादी के तनासब के हिसाब से देखें, हमारे पास दवाइयाँ भी मौजूद हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाए 4 डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, तो जो फर्स्ट एड है वो दे रहे हैं। डॉक्टर मौजूद है। अभी कोई 35-38 करोड़ रुपया लगा है पुरानी बिल्डिंग में जो रिहेबिलिटेट किया। हाँ, बेहतरीन टाइलें थी लगी हुई, 1 साल पहले 6 माह पहले लगाई थी, उन्हें खत्म करके दोबारा वो, हालांकि उन्हीं पैसों से शहर के इस साइड पे मशरक की तरफ है जहाँ कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल बन सकता था, और हॉस्पिटल की जरूरत भी थी, हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। मरहलावार पहले देखें गलियां नालियां, लेकिन 10 साल में नहीं बना अब तो बारी आएगी ना मुकद्दर से नून लीग की हुकूमत की, पिछले तो 10 सालों में जब कर सकते थे उस वक्त नहीं। देखें काम की बुनियाद पे देखें हमने डिलीवर किया है, और हमारा इस्तेकाक है। इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं जी, आइंदा इलेक्शन के हवाले से अफसानों में डिलीवर किया है, अफसानों में डिलीवर किया है ये कहते हैं। आइंदा इलेक्शन जो आ रहा है, इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में और खासतौर पर पंजाब में और अफजाबाद डिस्ट्रिक्ट में किस पार्टी को आगे आते हैं? अल्लाह ताला के फजल और करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो आइडिया है उनको वो दिलों के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म, वो अब दिलों के वज़ीर-ए-आज़म रह गए हैं ना, बाकी तो वो मान नहीं सकते, दिलों के हैं, दिलों के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, हमारे लीडर हैं, और उन्होंने हमें एक स्लोगन दिया है
उन्होंने ज़ाहिर है उनका जो स्लोगन है वो गलत नहीं है। क्या स्लोगन क्या है? ज़ाहिर उन्होंने हमें स्लोगन दिया है तो करके दिखाओ। अच्छा। उन्होंने करके दिखाया है, काम करके पाकिस्तान 1947 से सर कंपैरिजन करें। मैं भी आपको टिप्स पे बता देता हूँ। 1947 से शुरू करें, हाफिजाबाद देखें, बिलखसूस पंजाब देखें, पूरा पाकिस्तान देखें। पंजाब का सूबा जो है वो दूसरे सूबे पंजाब से जेलस होते हैं, दूसरे सूबे पंजाब की नकल करते हैं। दूसरे सूबे पेशावर में कोई फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री नहीं है, क्वेटा में कोई फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री नहीं है। सब जो पुलिस है और ये फोरेंसिक उसमें जितनी रात को करप्शन पकड़ी गई है उसकी भी बात कर लेना। कौन सी करप्शन? जो करप्शन में वो सारी रिपोर्टें फेक बना के दे रहे हैं तो उसकी भी बात कर लेना। करप्शन ही है बस, इतना ढिठाई से सारे इतने लोग रात को बताए कौन सी करप्शन किस रात को सर FIA ने पकड़े हैं, मोटरवे में किसी बिजली के जो है मंसूबे में सारे मंसूबे में काम सारे करप्शन का वो ये है कि जो मंसूबा होता है ना उसके कागजात को आग लग जाती है, दिला दिए। KPK में एक भी रिकॉर्ड नहीं चला। यहाँ पे रिकॉर्ड कोई ऐसा महकमा नहीं जिसका रिकॉर्ड नहीं चला। अगर नहीं चला तो बता दें किसका इनके पास है, कहाँ से पता चलेगा कि इन्होंने फ्रॉड नहीं किया, करप्शन नहीं किया। मुखालफत है यार, ये मुखालफत की वाली कौन सी बात है? मुझे ये बता दें FIA का रिकॉर्ड नहीं चला। आपके पास देखें, इनको बताएं, इनसे पूछे क्या KPK में 5 साल इनको मौका अल्लाह ने दिया था? ये टेस्ट के तौर पे बताते, बाकी सारे पाकिस्तान ये इलेक्शन में पता चल जाएगा। KPK में इन्होंने किया क्या? इनके सारे जो मेंबर्स हैं वो तो सारे टूट फूट के दूसरी पार्टियों में चले गए। हमने निकाले दिल्ली से लेके गुलजार से लेके जो हमने बिकाऊ माल को फारग किया, हमने बिकाऊ माल को फारग किया, बिकाऊ माल को फारग किया है सर। आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत होती तो आप भी निकाल देते। आप भी कहते हैं आप भी कहते हैं सेनेट के वोट जो है वो सेल हुए, सेनेट के वोट सेल हुए। हमने निकाल दी, आपकी जरूरत थी तो निकाल देते। ये पहली दफा हुआ है। PTI ने अपने मिनिस्टर भी फारग किए हैं करप्शन पे। एक इनका करप्शन पे जो सुप्रीम कोर्ट फारग करती है उसको बड़े बिठा देते हैं। ये कमाल खरीदने वाले को कुछ नहीं, खरीदने वाले को वोट किसने दिए? जिन्होंने वोट जो हमारे जो बिकाऊ माल थे PTI ने फारग किए, आप ये बिकाऊ आपने फारग नहीं किए। चार साहब ये आपकी बात की खुद नून लीग ने फारग किया, इतने यू टर्न में नून लीग ने फारग तो किया। कोई एक बंदा करप्शन पे PTI ने कितने फारग किए? आप की जमात ने कोई एक बंदा फारग किया? आपने तो सेनेट के वोट बिके, PTI ने तस्लीम किया। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में उसने कितनी करप्शन की है? सारे करप्टर पे पाकिस्तान के आपने इकट्ठे कर लिए हुए हैं। उस लोगों की जो उस वक्त किसकी उस वक्त आप अपोजिशन में थे, एहतसाब आपके पास था उस वक्त। आप अच्छा आइंदा कैसे नजर आ रहा है? यहाँ आप कह रहे हैं कि नून लीग हम अपने काम की बेस पे और अल्लाह ताला के उस काम पे जो आपने किए नहीं उस पे हमने काम किए नजर आ रहे हैं। अभी लाहौर जाए मोटरवे किसने? सिर्फ लाहौर में 3 पुलें बनाई है आपने, वो मैं मानता हूँ। शुरुपुरा में और सारा बजट जो है वो सारा पंजाब का बजट क्यों हॉस्पिटल सारा बजट उधर एजुकेशन क्यों नहीं हुई? वो लाहौर में बजट बाईपास देख लीजिए। जी सर मैं अर्ज करता हूँ कि आप फरमा रहे हैं कि नून लीग के जो वो आइंदा इलेक्शन में पंजाब में या अपना मरकजी हुकूमत में आएगी, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1000 से ज़्यादा सीट्स होंगी। 100 अपना नेशनल असम्बली की 172 सीट्स जो है रिक्वायर्ड होती है। इंशाल्लाह ताला PTI जो है वो इससे भी ज़्यादा लेगी और अक्सरियत के साथ वो हुकूमत में आएगी। अच्छा, और मैं जो दूसरी कहीं से यकीनदानी ऐसी है कि जैसे मैं अर्ज करता हूँ कि जैसे लोग इलेक्टिबल जो शामिल हो रहे हैं वो
और आवाम जो जिस तरह उनको पसंद कर रही है, उनके विजन को पसंद कर रही है, उनके डिटर्मिनेशन को पसंद कर रही है। मैं कहता हूँ कि ठौसा जा रहा है तो हमारे कौन ठोस रहा है ये नहीं वो जब आपकी पार्टी में ये लोग गए थे, काफ लीग को छोड़ के गए थे, ये नवाज शरीफ कोई लेके गया था, नवाज शरीफ साहब फरमाते थे कि हमने देखिए हमारे कारकुन ताकि मेंबर होते रहे, क्यों नहीं होते रहे। शकील नवान साहब रावलपिंडी वाले, उन्होंने किसको हराया था, शेख रशीद के भाजे को, और उन्होंने शेख रशीद को, याद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शेख रशीद को उन्होंने शिकस्त दी थी। शकील नवान ने कारकुन था हमारा। अच्छा, हमारे मैं कह रहा हूँ कि यही लोग जब काफ लीग से नून लीग में आए थे तो उस वक्त भी कोई लेके आए हमारे जो हमारे साथ लोग शामिल हुए थे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो नजरिया था उसको देख के, इमरान खान के नजरिए को देख के नहीं आ सकते, मुशर्रफ के नजरिए को, काफ लीग के नजरिए को छोड़ के। अब तो जिस तरह उनको स्टिक से जो जिस तरह उनको कौन बता रहा है, कौन वो भी बता दें कौन बता रहा है, वो जबरदस्ती उनको धमकियां दे के क्या धमकियां कौन दे रहा है? धमकियां जैसे आज फौजादों का फैसला देखिए खलाई मखलूक दे रहे हैं, खलाई मखलूक उनकी डेफिनेशन भी कर देना, डेफिनेशन सबको पता है, सब किसको पता है, जिसकी आप पैदावार है वही खलाई मखलूक है। इस वक्त इसका मतलब है कि वो ताकतें जो हुकूमत में लाती हैं वो आपके साथ नहीं है। वो नहीं है, कैसे आप कह रहे हैं कि आपके हमारी ताकत वो नहीं है, हमारी ताकत में हमारा अल्लाह है, हमारा रब है और अवाम है। अगर इस पे आपको यकीन होगा, अवाम हमारी ताकत है, फिर हमारे काम हमारी ताकत है। जो हमने किया हुआ है, जो पीटीआई को लोग मेट्रो पे सफर करेंगे, जो स्पीडो पे सफर करेंगे, जो मोटरवे पे सफर करेंगे, वो इंशाल्लाह उनको पता जब वो मोटरवे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह मोहतरमा सहरा अफजल ताहिर जो है वो इंशाल्लाह कौमी असेंबली का इलेक्शन जीते इंशाल्लाह। जो है वो तो आपस में जो हमारे अपोनेंट्स हैं वो तो अभी तक तो उनको आपस में डिसाइड नहीं कर सके कि लियाकत अब्बास ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है या मेहदी हसन के बेटे शौकत अली ने कंटेस्ट करना है। और जो हमारे अपोनेंट हैं वो 10 सालों में किसी का ना उन्होंने फातिहा पे वो आए, ना शौकत जो हमारा अपोनेंट वो कैंडिडेट है, किसी कोई पब्लिक के साथ उनका कोई मेल जोल नहीं, सिवाय एक मेहदी हसन जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहे। फिर शायद आपको तो ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है कि हाफिज़ाबाद शहर में कभी भी मुस्लिम लीग नून नहीं आ रही, किसी बदतरीन हालात में भी मुस्लिम लीग नून सिटी का जो 20-25 यहाँ पीपीपी जीती है, वो 88 वाली बात है, वो बहुत पुरानी बात है। अब जो है वो गुज़श्ता 90 से लेके ऑनवर्ड अप टिल नाउ 2018 तक जो पिछला 13 तक इलेक्शन है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बड़ा है, कम नहीं हुआ। फिर पीटी भटिया का शहर भी है, फिर हमारे उधर जलालपुर भटिया मियां शहर चंद का 10-15 हज़ार पिंडी भटिया का हल्का जो वहाँ तो लियाकत अब्बास का है ना, एमएनए भी लियाकत अब्बास हुआ, वो अदाल खड़ा, वो काबली से वो लियाकत अब्बास दो हल्के थे उस वक्त, जीते। वो लोग जो है मकामी तौर पे जो पिंडी भटिया और जलालपुर वाले भट्टीज हैं उनसे सताए हुए लोग थे, तंग थे, तो ये काम भी है लातदाद जो है तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया, वो सताई हुई तमाम जो थी उन्हें राजी किया है। नहीं ये वो जो पिंडी भटिया वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पिंडी भटिया वाले पिछले इलेक्शन में एमपी थे, वो रस्सागीर थे, पीटीआई की तरफ से डकैतियां करवाते थे, लोगों के रिश्तों के साथ खेलते थे, पता नहीं क्या क्या जीता, पीटीआई की तरफ से जीता इलेक्शन। वो देखे ना, वो जिस तरह जीता गया है हमें पता है, सबको पता है किस तरह जीता, तो जिस तरह वो जीता था ये भी इलेक्शन जीत जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह आप ऐसा नहीं। सदर साहब भी कमाल की बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इनके पास पूरा पैनल ही नहीं है, ये किसको टिकट्स दे रहे हैं, कोई बंदा लेने को तैयार ही नहीं है, इनके पास कैंडिडेट्स ही पूरे नहीं है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के पास तकरीबन पैनल पूरा है, हाफिज़ाबाद में इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस जो है लास्ट 10 ईयर में वो बिल्कुल पूरा परफॉर्मेंस है। और मैं जनाब ये बता दूं कि मैं अर्ज़ करता हूँ कि मेरा एक सवाल भी है चंद्र साहब से कि 10 साल में हर साल जो लास्ट ईयर होता है बजट हर साल आता है डेवलपमेंट का, आखिरी साल में
कुछ गाँव में से आधी आधी गली बना दी जाती है, और मैं मान लेता हूँ कि वो पूरे का पूरा बजट उस साल का लगा देते होंगे, लेकिन वो पहले 4 साल काम में बजट जाता है। कोई इसका भी कोई किसी को पास है कोई जवाब कि 4 साल पहले बजट कहाँ गया? जो पहले 4 साल थे आखिरी साल में उन्होंने बनाया कुछ, अब जो अपना आखिरी साल था उसमें भी कुछ एक गांव में आधे गांव में आधी आधी गली उसको किसी कर दिया, बाकी जो वो भी अपनी मनपसंद के लोगों की तरह वो कर दिया। एक काम बता दे, एक काम बता दे। केपीके के तरफ तो हम जाते हैं, मैं तो मुकामी अपने आजम और डिस्ट्रिक्ट को देख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। कुछ भी हुआ है देखें, डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी हुआ है वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने की है भाई, किया क्या है यही तो मैं वो भी तो बताएं। यूनिवर्सिटी बनाई है, डेवलप किया है, गलियां बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, कुछ बनाया है तो बताएं ना। गुज़श्ता 10-12 साल से वैसे ही जो है वो उन्होंने क्या काम करना था, उनके काम तो खत्म हो चुके। जो जब वो इक़्तिदार में थे काम तो उन्होंने किया, काम उन्होंने किए, सड़कें उन्होंने बनाई, बोल रहे हैं सारे बनाए, शौकत अली ने 40 पेट्रोल पंप बनाए। मेरे भाई वो दिखाए ना काम पे बनाया, जो भेरा पे जमीन अपना ली है सैर अफजल में वो भी बता देना, जो भेरा में जाके उन्होंने जमीन ली है, जो रियासत ने इतने करप्शन किया वो भी बता देना, सब लोग कैसे बनाया वो कैसे बनाया है, जो ने इतनी करप्शन किया वो भी बता देना। सिलसिला चल रहा है, ये इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर किसी ने कोई करप्शन नहीं की, दोनों अहवाल को इसीलिए नायब ने हमें नोटिस भेजा, करप्शन नहीं की, नायब ने हमें नोटिस बड़े लोग हैं, इमरान खान न्याजी साहब जो है वो उनकी आगोश में है, तो न्याजी साहब जो करप्शन ज़्यादा लोग हैं उनको लेके करप्शन आपके दौर में हुई, आपके फ्रेंडली दौर में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे चौधरी आसम अली सदर एडवोकेट, और पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे चौधरी जफर इकबाल थर्ड एडवोकेट। दोनों वकला मेरे दो यहाँ मौजूद थे, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड किया बड़े अच्छे अंदाज से, एक दूसरे की बात भी सुनना। शायद वकील है, फिर वो मामला को ज्यादा समझते, दोनों वकील इकट्ठे हो गए थे, तो बाकी फैसला आपने खुद करना है। इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।